हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग न्यू यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट शुरू करेंगे। इस यूनिट के अंदर आप लोगों को जानना है कि बाज़ार किसे कहते हैं, मार्केट का क्या मतलब है और मार्केट के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन है इस यूनिट का। उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट में ये जानना है कि जितने भी अलग अलग टाइप के मार्केट हैं उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में प्राइस और आउटपुट, कीमत और वस्तु की मात्रा कितनी बेची जाएगी, उसे हम आउटपुट की क्वांटिटी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो प्राइस एंड आउटपुट की क्वांटिटी या प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है अंडर द डिफरेंट मार्केट्स, क्या कंडीशंस हैं और अलग अलग मार्केट के अंदर सिंगल इंडिविजुअल फर्म को क्या रिसीव होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होगा या नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये हम किसे कहते हैं। इस तरह की बातें आप लोगों को सेकंड पार्ट में जाननी है। तो पहला पार्ट विल बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट, मार्केट क्या है एंड मार्केट के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप के बाजार हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। एंड द सेकेंड पार्ट जिसके अंदर हम लोगों को जानना है प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन अंडर द डिफरेंट मार्केट। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। और इस यूनिट को आपको समझने के लिए पहले तो यूनिट 2, यूनिट 3 जहाँ पे आपने प्रोड्यूसर्स, चलो खैर यूनिट 2 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं। यूनिट 3 में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के अंदर, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर काम आएगी और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने जो भी कॉस्ट की थ्योरीज़ पढ़ी है या रेवेन्यू की जो कुछ भी थ्योरीज़ आपने पढ़ रखी है, उन सब की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम मार्केट का प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन करेंगे। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले तो मार्केट से, बाज़ार किसे कहते हैं। अब अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट को लेकर के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि क्या कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा जो बाज़ार है, या मार्केट कोई भी प्लेस हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसी बात को क्लियर कर लें कि मार्केट का मतलब हो गया किसी भी तरह का मैकेनिज्म। मार्केट रेफर्स टू एनी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। मार्केट एक तरह का अरेंजमेंट है, दूसरे शब्दों में, सिंपल टर्म्स में, सिस्टम है। और भी इजी कर लें तो मार्केट इज़ अ प्लेस। अब किस प्लेस को या किस सिस्टम को या कैसे अरेंजमेंट को हम मार्केट बुलाते हैं? तो एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर फैसिलिटेट्स होता है, जहाँ पर कुछ सुविधाएं होती हैं और उन सुविधाओं के तहत कॉन्टैक्ट किया जाता है। जहाँ पर आप देखोगे कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन, कुछ चीज़ें आपस में मिलती हैं, उसी अरेंजमेंट को हम मार्केट बोल रहे हैं। एंड किस चीज़ का कॉन्टैक्ट मार्केट कहलाता है? तो यहाँ पे मेनली दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट करती हुई आपको पाई जाएंगी, आपको मिलेंगी। एक तो बायर, बायर मतलब वो सारे लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, और दूसरे होंगे सेलर। सेलर मतलब हो गया वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। तो बायर और सेलर जहाँ पर एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो मैकेनिज्म, वो अरेंजमेंट मार्केट है। अब बायर और सेलर कॉन्टैक्ट करते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे को के साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं? तो यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं, जो कि बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होती है। और दूसरी वस्तु और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे होता है। प्रोडक्ट की कोई कीमत होगी और उसी कीमत पर प्रोडक्ट, वस्तु और सेवा बाज़ार में सेलर और बायर के द्वारा खरीदा और बेचा जाएगा। और ये जो सेल एंड परचेज, ये जो खरीद और बिक्री की जाती है वस्तु और सेवाओं की कीमतों के आधार पर बायर और सेलर के द्वारा ये
सारे काम, ये सेल और परचेज की एक्टिविटी जहाँ हो रही है उसी प्लेस को, उसी सिस्टम को, उसी अरेंजमेंट को मार्केट बुलाते हैं। सो मार्केट रेफर्स टू अ मैकेनिज्म or an arrangement that facilitates contact between the buyer and the seller for the sale and purchase of goods and services in terms of price, कि वस्तु की कीमत के आधार पर। अब ये हो गया मार्केट। नाउ आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर जाननी है कि मार्केट के इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, इसेंशियल फैक्टर्स या इम्पॉर्टेंट क्या है। तो एक बाज़ार को बाज़ार बनाने के लिए 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो खरीदने वाले लोग, बायर, दूसरे सेलर, बेचने वाले, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गुड्स और सर्विसेज, आप प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्ट, और चौथी चीज़ है वस्तु की कीमत। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं या इसेंशियल्स हैं। इन चारों की मौजूदगी जिस भी प्लेस में हो, इन चारों की मौजूदगी जिस अरेंजमेंट में हो, वो अरेंजमेंट, वो सिस्टम मार्केट कहलाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इसके आगे। हम लोगों को मार्केट का मतलब जानना था, जो कि इतना इनफ है। आप इसको अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब है कि मार्केट के कितने प्रकार हैं, मार्केट के कितने टाइप हैं। तो मार्केट के टाइप्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केट के टाइप को हम किस आधार पर देख रहे हैं। बाजार के प्रकार किस आधार पर, एरिया के आधार पर या प्रतियोगिता के आधार पर या किसी और भी बेसिस पर। तो सबसे पहले आप ये जान लें, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट के मेन 2 टाइप हैं। मार्केट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाजार के 2 प्रकार। सबसे पहला तो परफेक्ट या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सबसे पहला टाइप है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और दूसरा टाइप होता है आपका इम्परफेक्ट या इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक हो गया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और अगला हो गया इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक ऐसा बाजार जहां पे प्रतियोगिता बहुत पूर्ण होती है, पूरी होती है, और एक ऐसा बाजार जहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता है, मतलब यहाँ पर भी कंपटीशन है लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा कम है। परफेक्टली कंपटीशन में या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन का लेवल इज़ वेरी हाई इन द मार्केट। अब यहाँ पर एक बात और आप जान लो, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक ही टाइप है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बोलते हैं इसको। बट इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के और भी फर्दर कैटेगराइजेशंस हैं। इस बाजार के और भी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसके अंदर कई सारे मार्केट आते हैं। सबसे पहला जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट जहां पे जीरो कंपटीशन है। जीरो कंपटीशन मार्केट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा टाइप जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है विच इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसका कैटेगराइजेशन और भी अलग तरीके से होता है। जैसे बाजार के 3 प्रकार भी कहीं कहीं पर आप देखोगे, जिसमें पहला होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट,
दूसरा होता है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और तीसरा होता है जीरो कंपटीशन मार्केट। तो जीरो कंपटीशन को ही मोनोपोली मार्केट बोल रहा है, कहीं कहीं पर इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के ये अंदर भी इंक्लूड हो जाता है, और इसको ऐसे आप बोले तो अलग से भी बोल सकते हैं, बिकॉज इस मार्केट को इससे लेना देना नहीं है। इम्परफेक्ट में है कि कंपटीशन का कोई लेवल डिसाइडेड नहीं है कि कितना कंपटीशन होगा, थोड़ा होगा, उससे ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा होगा। तो इम्परफेक्ट में रेंजेस हैं, इसलिए आपको कहीं कहीं पर मोनोपोली इस मार्केट के टाइप में दिखेगा, कहीं कहीं पर ये अलग से दिखेगा। तो अगर आप लिखते हो टू टाइप ऐसा लिख के मोनोपोली को इसके अंदर लिखते हो, आपने सही लिखा है। अगर आप लिखते हो थ्री टाइप ऑफ मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड जीरो कॉम्पिटिशन, तो आपने वो भी सही लिखा है। ठीक है। तीसरा टाइप है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। और भी टाइप हैं बाजार के, जैसे कि ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट। इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डिओपोली मार्केट भी है, फोर्थ टाइप वो हो जाएगा। फिफ्थ टाइप भी है बाइलेटरल मोनोपोली मार्केट बोलते हैं जिसको, लेकिन हम उन सब का नाम यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के मार्केट के बारे में ही जानना है, जिसमें से सबसे पहला है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, दूसरा है मोनोपोली, और तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट को मैं आपको ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट इसको हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव के बारे में आपको बताया जहाँ पे कंपटीशन इज़ वेरी हाई। इम्परफेक्टली जहाँ पे कंपटीशन जो है वो होता भी है और नहीं भी होता है, थोड़ा होता है, जिसके अंदर सबसे पहला टाइप का मार्केट है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में सिंगल सेलर होता है। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और पोली का मतलब होता है कंट्रोल। तो जहाँ पर एक का अधिकार हो उसको हम एकाधिकार बाजार कहेंगे, इंग्लिश में मोनोपोली मार्केट कहेंगे, जहाँ पर कंपटीशन विल बी ज़ीरो। इन सारे मार्केट को डिटेल में हम आगे समझेंगे, फिलहाल मैं बस आपको नाम से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सेकेंड टाइप का मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक ऐसा टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पर मोनोपोलीज होते हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे थोड़ी प्रतियोगिता होती है, मोनोपोली मार्केट से ऑफकोर्स ज़्यादा और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से कम। यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जिसके बीच में कंपटीशन होता रहता है। ये आपका मोनोपोलिस्टिक हो गया। एंड द नेक्स्ट इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली इज अ मार्केट का टाइप इन विच आपको फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलेंगे। एक ऐसा बाजार जहाँ पे कुछ सेलर्स की संख्याएं होती हैं और वो कुछ बहुत ही लिमिटेड होती हैं, मोनोपोली से ज़्यादा और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट से कम। यहाँ पे यूजुअली आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग रेंजेस देखने को मिलेंगे, बट 2 से अधिक और 12 से कम नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे बाजार को हम ओलिगोपोली मार्केट के नाम से जानते हैं। ये मार्केट का टाइप हमारे सिलेबस में नहीं होने के कारण हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोगों के पास टोटल यहाँ पर 3 टाइप के मार्केट हो गए, ये और ये। इन तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट के फीचर्स को हमको समझना है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और उसके बाद फीचर्स को डिस्कस कर लेने के बाद हम इन तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट में प्राइस और आउटपुट के डिटर्मिनेशन को सीखेंगे कि कैसे हम इनका निर्धारण करते हैं, क्या शर्तें होती हैं और किस तरह से ग्राफिकली हम उस निर्धारण को दिखाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम नहीं, प्राइस और क्वांटिटी को हम कैसे करते हैं, ये हमने ग्राफिकली जानना है, जो कि हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक मार्केट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टाइप ऑफ मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर के बारे में।
So the first type of market is perfect competition और perfectly competitive भी बोलते हैं इसको, perfectly competitive market. So मार्केट का मीनिंग जो है वो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स ही डिस्कस करेंगे मोस्टली, क्योंकि विशेषताओं के आधार पर ही बाजार के प्रकार हैं. अदरवाइज मार्केट वर्ड है तो इसका मतलब ही हुआ कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बायर सेलर गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोडक्ट को अलग अलग कीमतों पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं. तो मार्केट का तो वही मतलब है. अब है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसा मार्केट है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज किया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, हम लोगों को इस बात को जानना है. तो जो फीचर्स है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, देखो फीचर्स में तो ये 4 बातें हम करेंगे, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे रहने दिया है कि हम बाजार के प्रकार को इन्हीं 4 इसेंशियल्स फैक्टर के बेसिस पर कैटेगराइज कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. कौन सा किस तरह का बाजार है वो हम इन्हीं 4 के आधार पर देखते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं बायर की. तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स पाए जाते हैं. एक ऐसा बाजार जहां पर बिक्री चीज़ों को खरीदने वाले जो खरीदार होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है. बाय लार्ज नंबर वी मीन अनलिमिटेड. लार्ज नंबर बोलने का मतलब हो गया अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा. दूसरा, व्हाट अबाउट द सेलर, तो ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी पाए जाते हैं. और अगेन याद रखो, लार्ज नंबर बोलने का मतलब हो गया अनलिमिटेड. ये एक ऐसा बाजार है ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर में आपको बायर और सेलर दोनों पाए जाते हैं. और ये जो बायर और सेलर होते हैं, चूँकि ये इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि ये इस बाज़ार के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को, स्पेशली मार्केट प्राइस को, बाज़ार में जो कीमत चल रही होती है वस्तु की, उसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक होती है. दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर इस पूरे मार्केट में प्राइस पर, प्रोडक्ट के प्राइस पर किसी भी तरह का कंट्रोल या किसी भी तरह का कोई भी सेल्फ कंट्रोल जो है वो शो नहीं कर पाता है. नाउ मूव ऑन टू द प्रोडक्ट. लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सारे मिलके कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इस मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हम याद रखेंगे, इस मार्केट में प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है. इस बाज़ार में जो भी वस्तु बेची जाती है, खरीदी जाती है, वो बिल्कुल एक जैसी होती है. होमोजीनियस मतलब हो गया हूबहू, सेम टू सेम. उनका कलर, उनका साइज़, उनका वेट, उनका शेप, ये सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं. और इस तरह के प्रोडक्ट को हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं. तो एक तरह की मान्यता है कि इस पूरे बाज़ार में जितने भी सेलर्स हैं, पहली बात है वो बहुत अधिक मात्रा में है, अनलिमिटेड नंबर्स में है, और वो जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो होमोजीनियस है, एब्सोल्युटली सेम टू सेम है. होमोजीनियस बोलने का मतलब हो गया साइज, कलर, शेप, वेट, सब कुछ बिल्कुल सेम. ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से सेम होती हैं. अब सारे सेलर मिलकर के सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं. तो यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है, तो जो प्रोडक्ट की कीमत होगी, वस्तु की का दाम, वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म प्राइस होता है. यूनिफॉर्म प्राइस को आप बोल सकते हैं कांस्टेंट, लेकिन फिर भी इसका फ़र्क आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए. जैसे प्रोडक्ट एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, वैसे उसकी कीमत भी समान होती है. कहने का मतलब हुआ, अगर मार्केट में 5 सेलर हैं और ये पांचों परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के सेलर है, हालांकि इस मार्केट में गिने चुने नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होंगे, तो आपको समझाने के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि 5 ही है मान के चलो, हालांकि 5 से कई 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 गुना ज़्यादा होंगे.
तो ये पांचों मिलकर के कोई वस्तु x बना रहे हैं। तो x कमोडिटी का जो भी शेप, साइज, कलर, वेट है, वो सारे के सारे सेलर जो हैं, ए की तरह ही बी भी, सी भी, डी भी, ई भी, ये सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे बना रहे हैं और उनकी वस्तु में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब क्योंकि ये सब मिलके एक ही वस्तु बना रहे हैं, एक ही तरह की जो दिखती है, जो एक ही गुण वाली है, जो एक ही कलर वाली है, तो ये सारे में से अगर सोचेगा कोई भी एक अकेला, सपोज दैट सी, ये सोचे कि मैं अकेले प्राइस को इन्फ्लुएंस कर लूँ, इस प्रोडक्ट की कीमत को प्रभावित कर लूँ, मतलब इस प्रोडक्ट की कीमत को अपनी मर्जी से मैं चेंज कर लूँ, तो ये अकेला ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वस्तु x की कीमत मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट है, तो a के लिए भी 10 है, b के लिए भी 10 है, c भी 10 पे ही बेचेगा, d भी 10 ही बेचेगा। मान लीजिए e कोई नया फर्म है, वो मार्केट में आकर के x वस्तु ही बेच रहा है, तो ये भी इस वस्तु को 10 रुपये में ही बेचेगा। ये इसके लिए एक मैंडेटरी चीज़ है। ये अकेला सोचेगा e कि मैं वस्तु की कीमत 10 रुपये के बजाय 12 रुपये रखता हूँ, तो ये 12 रुपये में वस्तु को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उस सूरत में उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? बिकॉज बाकी के सारे सेलर्स सेम चीज़ हमको जब 10 रुपये में दे रहे हैं और अगला सेलर 12 में दे रहा है, तो जो बायर्स हैं वो इस बाज़ार में नहीं जाएंगे ई के पास सामान लेने के लिए। अब बोलोगे ई को पता कैसे चलेगा? तो एक और फीचर यहीं पर पहले तो मैं आपको बता दूं, परफेक्ट नॉलेज एक ऐसा बाज़ार है जिसकी और भी विशेषताएं हैं। ये 4 मुख्य विशेषता हैं, 4 पॉइंट्स। उसके अलावा एडिशनल फीचर्स के तौर पर इस मार्केट के बारे में ऐसा है कि देयर इज़ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट टू द बायर एंड सेलर। जो बायर है और जो सेलर है, इसको पूरे बाजार की पूरी जानकारी है। क्या वस्तु बिक रही है, किस तरह की वस्तु है, किस कीमत पर बेच रही है, कौन कौन बेच रहा है, कौन कौन खरीद रहा है, ये सारी जानकारी इस बाजार में सबको है। तो ड्यू टू द परफेक्ट नॉलेज, चूँकि सबको मालूम है कि वस्तु की क्या कीमत है, असली कितने में बेची जा रही है, तो कोई अकेले अगर वस्तु के दाम को बढ़ाना चाहे वो ये काम नहीं कर सकता। अब कोई ई सोचे कि मैं इस वस्तु की कीमत घटा के बेचता हूँ, 10 रुपये के बजाय 8 ही रुपये में बेचता हूँ, तो अगर ये प्राइस को कम भी करके बेचना चाहेगा, तब भी बाकी के जो सेलर्स हैं, बाकी के जो ABCD 4 सेलर्स हैं, वो ई को मार्केट में टिकने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कंज्यूमर ही के पास जाएंगे। बिकॉज सेम चीज़ अगर ये 8 रुपये का ही बेच रहा है, बाकी सब 10 का बेच रहा है और सिमिलर प्रोडक्ट है, तो ऑफकोर्स कंज्यूमर्स ई के पास जाएंगे, जिसके कारण बाकी के सेलर्स ई को मार्केट से भगा देंगे, नहीं रहने देंगे। सो कुल मिला जुला की बात ये है कि भाई इस बाज़ार में अकेला सेलर, सिंगल सेलर का प्रोडक्ट के प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो चाह के भी प्रोडक्ट के प्राइस को कम या अधिक तय नहीं करेगा। तो अगर 10 रुपये कीमत है तो सारे सेलर 10 रुपये में बेचेंगे, और अगर 8 रुपये कीमत है तो सारे के सारे सेलर जो है वो 8 रुपये में ही बेचेंगे। एंड दिस व्हाट आई मेंट टू से यूनिफॉर्म प्राइस, मतलब एक जैसा। सबके कीमत में अगर आप देखते हो तो समानता पाई जाती है, किसी की भी कीमत आपको कम या अधिक नहीं मिलेगी। कांस्टेंट जो एक पर्टिकुलर प्राइस एक समय से रिलेटेड है। आज इस महीने 10 रुपये में सारे सेलर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, अगले महीने में 15 रुपये में सारे सेलर बेच रहे हैं, तो वो कांस्टेंट का मतलब वो हुआ। ये नहीं हुआ कि 10 रुपये में बिक रहा है तो आज भी 10 में बिक रहा है, कल भी 10 में, परसों भी 10 में, ये मतलब नहीं है इसका। इसलिए कांस्टेंट या यूनिफॉर्म शब्द को ज़रा अच्छे से समझकर आप बोलेंगे। इस मार्केट में और भी फीचर्स हैं, जैसे कि इस मार्केट में नए फर्म को फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। इस मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल फ्री है किसी भी न्यू फर्म के लिए। कोई भी नया फर्म अगर इस मार्केट में आना चाहे, आकर प्रोडक्ट बेचना चाहे सेलर बनकर, तो वो बेच सकता है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और बिल्कुल फ्रीडम है एंट्री और एग्ज़िट पर। कोई भी फर्म आकर ज्वाइन कर सकता है और कोई भी पुराना फर्म इंडस्ट्री को या मार्केट को क्विट करके, यानी कि छोड़ करके जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परफेक्ट नॉलेज तो हो गया, और एक पॉइंट है, इस मार्केट में परफेक्ट मोबिलिटी देखने को मिलती है।
मोबिलिटी कहने का मतलब हो गया है मूवमेंट। मूवमेंट बोलने का मतलब हुआ इस बाज़ार में जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, वो फैक्टर्स वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री बिल्कुल आसानी से मूव कर सकते हैं। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बड़ी ही आसानी से मूवेबल हैं, मोबाइल हैं, ट्रांसफरेबल हैं फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री। क्योंकि सारे के सारे फर्म्स एक ही जैसी वस्तु बना रहे हैं तो उसको बनाने में जो फैक्टर यूज़ हो रहा है वो भी बिल्कुल सेम है। तो अगर एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में एक्स को बनाने के लिए जो इनपुट लगा हुआ है वो सेम इनपुट बी की इंडस्ट्री में भी एक्स को बनाने में लगा हुआ है। तो अगर एक इंडस्ट्री से फैक्टर बी की इंडस्ट्री में आना चाहे तो आराम से आ सकता है, या बी की इंडस्ट्री वाले फैक्टर्स ई की इंडस्ट्री में आना चाहें और ई वाले बी में जाना चाहें तो आराम से मूव कर सकते हैं। इस तरह से इस मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होते हैं। दे विल मूव टू दैट इंडस्ट्री वेयर दे गेट बेस्ट प्राइस। फैक्टर्स मूव क्यों करेंगे? तो ये उस आधार पर मूव करेंगे कि भाई जहाँ मुझे बेहतर कीमत मिल रही है, जहाँ मुझे बेहतर पैसा मिलेगा, मैं आराम से वहाँ मूव कर सकता हूँ। तो अगर ए में कीमत थोड़ी कम ज़्यादा भी हो रही है फैक्टर्स को, लेबर के तौर पे इसको मजदूरियाँ कम मिल रही है, तो वो यहाँ छोड़कर सी में आ जाएगा, क्योंकि सी में भी वो वही काम करेगा जो वो ए में कर रहा था। तो इस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू मूव एंड दे आर परफेक्टली मोबाइल। उसके अलावा और भी पॉइंट्स ऑफ फीचर्स हैं, जैसे कि इस मार्केट में आप देखोगे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसे एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का जो खर्च होता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं, जो कि जनरली प्रोड्यूसर्स के द्वारा इनकर किया जाता है प्रोडक्ट के बिक्री को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो उस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो इस मार्केट में ज़ीरो होता है। देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रेजेंट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि इस मार्केट में आपने ध्यान दिया तो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो यूनिफॉर्म है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से भी समटाइम्स प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो वैरी करता है। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से नज़दीक उसकी इंडस्ट्री है तो प्रोडक्ट की जो कीमत होगी वो मार्केट में सस्ते दाम पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो कि आप वहाँ बना रहे हैं जहाँ से मार्केट उस इंडस्ट्री को बेचने के लिए जो काफ़ी दूर है, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे आपको बायर्स मिल रहे हैं, तो फिर आपको प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से उसके सेल को प्रमोट करने के लिए उस प्रोडक्ट को आपको मार्केट तक पहुंचाना पड़ता है। तो जब आप प्रोडक्ट को वन प्लेस से मार्केट तक ट्रैवल कराते हैं, जब आप उसको भेजते हैं, तो उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, और जो भी खर्चा सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में लगता है वो खर्च प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड हो जाता है। लेकिन इस बाज़ार में हमने देखा कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो वन प्राइस है, ड्यू टू वन प्राइस, और यू कैन से सिंगल प्राइस होता है। अब सिंगल प्राइस है, सारे के सारे सेलर्स सेम वस्तु बना रहे हैं, तो इस बाज़ार में आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती है, वो ज़ीरो होती है। नेक्स्ट फीचर, और यू कैन से लास्ट पॉइंट, इस मार्केट का एक इंटरेस्टिंग फीचर है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि इस बाजार में तो सारे सेलर एक ही जैसी वस्तु बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? पहले तो ये समझ लो, इस बाजार में जो इंडिविजुअल फर्म है, एक सिंगल फर्म, वो बिल्कुल फ्री है मार्केट में रहने से लेकर वस्तु को बनाने तक, से लेकर वस्तु को बेचने के लिए, वस्तु की कीमत को तय करने के लिए। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं होता है बिटवीन द डिफरेंट फर्म्स। देयर आर नो अग्रीमेंट।
यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं है। जैसे आप अदर मार्केट्स में देखोगे ना कि अग्रीमेंट्स होते हैं डिफरेंट फर्म्स के बीच में, बिटवीन डिफरेंट फर्म्स, जितने अलग अलग फर्म होंगे वो आपस में सहमति कर लेते हैं कि हाँ इस कीमत पर हम वस्तु को बेच रहे हैं या आपको इस समय तक इतनी क्वांटिटी बेचनी है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। इस मार्केट में इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट फर्म्स के बीच में नहीं होता है। कोई भी इंडिविजुअल फर्म बिल्कुल तैयार है मार्केट में आने के लिए, मार्केट को कभी भी छोड़कर चले जाने के लिए। पुराना फर्म कि नया पुराना फर्म है वो जाना चाहता है तो आराम से एग्जिट हो सकता है। कीमत को वो क्या तय करेगा तो वो उसके ऊपर है। ये नहीं सोचना कि कीमत को तो मैम वो यूनिफॉर्म देख के तय करता है। ऐसा है कि कीमत यूनिफॉर्म तय करना वो भी उसकी मर्जी है। अगर वो कम दाम रखेगा उसको मार्केट वो चला जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको जाना पड़ेगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ज़्यादा रखेगा तो ऑटोमेटिकली उसको परेशानी महसूस होगी और इस तरह से सारे सेलर्स जो हैं उसके प्रोडक्ट की बिक्री जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से इस मार्केट में रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड और प्राइस टू बी चार्ज्ड, इस तरह के मामले में किसी भी तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं होता फर्म्स के बीच में। और फर्म्स जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि वो अपनी मर्जी से वस्तु की कोई भी कीमत तय कर सकते हैं और बाज़ार में बेच सकते हैं। इस तरह से हमारा जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसका फीचर्स, उसकी विशेषताएं यहाँ पर हमने कर ली है, समाप्त, ओवर हो चुका है आपका। और ये पॉइंट्स और इन फीचर्स को हमने याद रखना है सो दैट कि हम इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन आगे के क्लासेस में करेंगे। तो आज के क्लास में मार्केट का इंट्रोडक्शन, परफेक्टली मार्केट के टाइप, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के मीनिंग और उसके फीचर्स के साथ हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।